हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है रोटेशनल मोशन के रोलिंग मोशन पे ही होते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे आसपास के वर्ल्ड के लिए भी है ना, जितना भी हम कम्युनिकेशन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जो व्हील बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, तो व्हील किस तरह के मोशन में होता है? रोलिंग मोशन में होता है। रोलिंग मोशन मतलब कैसा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। मतलब किसी बॉडी में दो तरह का मोशन अगर हो, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो, तो उसके मोशन को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन, है ना। तो व्हील जब आप बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट ए व्हील, तो व्हील किस तरह के मोशन में होता है? अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक व्हील बनाया और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता भी है। मान लो ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास है। और साथ ही साथ बच्चों ये व्हील आगे भी बढ़ता है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ता है v स्पीड से। तो दो तरह का मोशन हो गया ना, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। तो मैंने क्या बताया, जितना भी ट्रांसपोर्ट है, जो व्हील बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, सब में आपको ये रोलिंग मोशन दिखेगा और इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हम लोगों के लिए जरूरी है। आप पूछोगे कि ये व्हील जो है वो रोल क्यों करता है? स्लाइड कर सकते हैं ना, खींच सकते हैं, तो स्लाइडिंग के जगह पे हम रोलिंग क्यों कराते हैं? दोनों तरह का मोशन क्यों देते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल? तो आप इसका एग्जांपल घर में ही आप देख लो। अपना गैस सिलेंडर जब आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो, तो अगर आप स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको रोल कर देते हैं, वो आराम से बस हल्का सा आपने टच दिया और वो आगे चला जाता है। यानी रोलिंग मोशन में कुछ तो खास बात है ना, जो स्लाइडिंग मोशन से अलग है। क्या खास बात है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पे होगा। ठीक है, आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको यह समझाने वाला हूं कि रोलिंग मोशन में किसी भी बॉडी का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कितने टाइप के रोलिंग मोशन हो सकते हैं, प्योर रोलिंग किसको बोलते हैं, इम्प्योर रोलिंग किसको बोलते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करो ताकि आपको रियल टाइम में पता चलेगा वीडियो कब पोस्ट हो रहा है, और इस टॉपिक पे जब लाइव क्लास होगा तब भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, रोलिंग मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन, और इसीलिए मैं इसमें क्या लिखता हूं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे कौन सा है? बॉडी सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करता हुआ इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, और अगर चूंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे जा रहा है ऐसे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मोशन में है कि नहीं? ठीक है, तो रोलिंग मोशन चूंकि कॉम्बिनेशन है बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का, तो इसको पढ़ने के लिए भी हम वही सिस्टम यूज करते हैं। एक लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और एक लेते हैं रोटेशनल मोशन, और दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा हमें अच्छे से कि बेसिकली उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। ओके, अब देखो, दो तरह के मोशन को मैं यहाँ पे मिक्स करने वाला हूं। एक मोशन जो पहला है किसी बॉडी का, मान लो ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी का हर पार्ट का वही वेलोसिटी होता है जो सेंटर ऑफ मास का होता है। लेट्स सपोज सेंटर ऑफ मास v स्पीड से राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, देखो यहाँ पे मैंने 3 स्पेसिफिक पॉइंट लिए हैं। एक A है जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, एक B बीच में है ना, सेंटर ऑफ मास से आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो, और C एक टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो चूंकि ये प्योर ट्रांसलेशनल में है, इसका मतलब हर पॉइंट का स्पीड वही है जो सेंटर ऑफ मास का है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी सबका मैंने लिखा है, A का भी v है, B का भी v है और C का भी v है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं बच्चों,
तो ये VA क्या हो जाएगा, देखो VA इक्वल टू भी VI है, और मैं अगर लिखूं VB तो ये भी क्या होगा VI, सॉरी I है ना, आगे की तरफ है। और अगर मैं आपको लिखूं VC तो ये क्या हो जाएगा, ये भी VI कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में समझो। ओके, अब अगर मान लो यही पार्टिकल प्योर रोटेशन में होता, ये पार्टिकल प्योर रोटेशन में अगर होता, तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट जो है वो घूम रहा है ऐसे। किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है बच्चों, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। प्योर रोटेशन का मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ये रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रेस्ट में है। ओके, लेकिन अगर आप सर्कमफेरेंस पे देखोगे तो सबके पास वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या होता है, जब आप लीनियर वेलोसिटी निकालते हो तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। और वो किधर होता है, वो होता है अलोंग द टेंजेंट। ओके, तो ए पॉइंट का टेंजेंट इधर है, तो यहां पे इस ए पॉइंट का स्पीड इस तरफ है ओमेगा आर। ओके, बी पॉइंट पे टेंजेंट इधर है ना, क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, रोटेशन है ना, ध्यान से समझो। तो टेंजेंट नीचे है तो ओमेगा आर नीचे हो जाएगा, और सी पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा राइट की तरफ। सबका स्पीड क्या है, ओमेगा आर है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, आर क्या है, रेडियस है। तो यहां बच्चों अगर मैंने लिखा कि अच्छा बताओ फिर VA यहां पे क्या है, तो VA देखो पीछे की तरफ है, तो क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा आर आई कैप। अगर मैंने बोला कि VB बताओ क्या होगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा आर, ये भी माइनस होगा लेकिन ये J कैप है, देखो ध्यान से। और अगर मैंने बोला VC बताइए, VC क्या है, तो दिस इज ओमेगा आर प्लस में आई कैप। अब कहता है इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दीजिए, तब आपको कौन सा मोशन मिलेगा बच्चों, तब आपको मिलेगा रोलिंग मोशन, जो हमें पढ़ना है। तो रोलिंग मोशन में अगर आपने कंबाइन किया है तो किसी पॉइंट का स्पीड यहां से भी आएगा, ट्रांसलेशन से भी आएगा और रोटेशन से भी आएगा। करेक्ट है, यानी ये सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास v स्पीड से आगे भी जा रहा है और बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, किस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। तो अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं, ए पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, एक आया ट्रांसलेशन से और एक आएगा रोटेशन से। ट्रांसलेशन से जो आया वो इधर है, वो कितना है v, और ड्यू टू रोटेशन जो आया वो है ओमेगा आर। देखो v राइट साइड में, ए लेफ्ट साइड में। बी पॉइंट पे देखो ट्रांसलेशन के कारण तो एक v तो इधर मिलेगा ही, और रोटेशन के लिए किधर आया था, नीचे आया था, दिस इज ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा आर। सी पॉइंट पे देखो दोनों आगे की तरफ है, VB और ओमेगा आर भी, तो सी पॉइंट पे दो स्पीड होगा, एक VB होगा और ओमेगा आर सेम डायरेक्शन, यही है ना। इसके बाद मैं कुछ जनरल पॉइंट भी लूंगा थीटा एंगल पे, और उस पे भी वेलोसिटी निकालूंगा। पहले जो मोटी मोटी बातें हैं आप वो समझ लीजिए। तो इस रोलिंग मोशन में अगर आपको VA निकालना होगा तो क्या बोलोगे, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब V माइनस ओमेगा आर आई कैप, एम आई राइट। ओके, और अगर आपको निकालना है वेलोसिटी एट B, कैसे निकालोगे बच्चों, देखो यहाँ पे अब एंगल 90 हो गया, एक I की तरफ है और J की तरफ है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, VI कैप माइनस ओमेगा आर J कैप। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये I है और ये J है। अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होता, अगर यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता, स्पीड निकालना होता, तो क्या करते आप, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट। और रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होता बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कहीं पे होता, बीच में कहीं पे। वो एंगल डिपेंड करेगा कि v और ओमेगा आर का क्या रिलेशन है। अगर ये दोनों इक्वल है तो बीच में आएगा, है ना। अगर कोई ज्यादा है तो एंगल उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा, ये आपको मालूम चल गया बी पॉइंट का। ठीक है, अभी इसमें बहुत रिसर्च होगा, है ना, पूरा हम PhD करने वाले हैं। ओके, अब आते हैं VC पे।
वी सी देखो दोनों आगे की तरफ है, तो सिंपल आप ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर आई कैप। यानी रोलिंग मोशन में हर पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है। अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन में है तो सरकमफेरेंस में हर पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट होता है। अभी मैंने 2-3 पॉइंट लिए, अब अगर मान लो आपसे पूछे किसी जनरल पॉइंट पे बताओ सर क्या होगा वेलोसिटी, है ना, तो देखो वो भी मैं निकाल के आपको बताता हूं, आप इसको नोट करो पहले। ओके, अब चलो मान लो किसी जनरल पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में मान लो एक पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है v स्पीड से, और ये घूम भी रहा है बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा की स्पीड से, और आपको क्या निकालना है, p पॉइंट पे निकालना है इसका वेलोसिटी। p कौन सा पॉइंट है, तो p वो पॉइंट है जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। आपको ये थीटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ओके, तो P पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो एक वेलोसिटी तो इसका आगे की तरफ होगा ही v। ये आया कहां से, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, और ड्यू टू रोटेशनल मोशन एक वेलोसिटी आएगा, और वो कितना होगा बच्चों, वो होगा ओमेगा आर, अगर r इसका रेडियस है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा वेलोसिटी p का। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल कितना होगा, अगर मान लो कि आपने एक ऐसे ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर इसे ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यानी एक्चुअल में आपको दो वेलोसिटी है, एक है v, एक है ओमेगा आर, और बीच का एंगल थीटा। बस कहानी खत्म, आपको वेलोसिटी p निकल जाएगा आराम से। कैसे निकालोगे वेलोसिटी, आपको वेक्टर फार्मूला से, वेक्टर फार्मूला में v स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा वेलोसिटी है, ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा। यही है ना, v ओमेगा और एंगल कितना है, थीटा। That will be magnitude of velocity v at p taken at a point making an angle theta with the vertical। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर आपसे पूछे वेलोसिटी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, तो ओमेगा आर का देखो दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट नीचे है और एक इसकी तरफ है। इसकी तरफ जो है उसको क्या लिखोगे, ओमेगा आर कॉस थीटा, और जो नीचे है उसको क्या लिखोगे, ओमेगा आर साइन थीटा। करेक्ट है। तो अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं वेक्टर फॉर्म में, तो आई की तरफ दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा, ओमेगा प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप, और नीचे की तरफ कौन सा है, माइनस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप, माइनस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप। दैट इज द वेलोसिटी एट पी। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी पॉइंट का आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब चलो आते हैं हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसको भी एक बार समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देखो। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन एक बार फाइंड करते हैं। फिर से हम वैसे ही करेंगे, एक प्योर ट्रांसलेशन का केस लेंगे, एक प्योर रोटेशन का केस लेंगे, और उन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, रोलिंग मोशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है, तो यही एक्सेलरेशन हर पॉइंट का होना चाहिए बॉडी में। तो 3 मैंने पॉइंट लिए हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए पॉइंट का ए का कितना होगा एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोला कि चलो ए का बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलेंगे, सर ए आई होगा। अगर मैं बोलूं ए बी का बताओ, तो भी ए आई होगा, और अगर मैंने बोला ए सी का बताओ, तब भी ए आई होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में
जितने भी पॉइंट आप लोगे सबका वही होगा एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का है। ओके, अब आते हैं प्योर रोटेशन पे। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है ना, अभी मैंने डायग्राम पूरा बनाया नहीं। अब मान लो कि एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर पॉइंट का कितना होगा, आर अल्फा। ए पे आर अल्फा इस तरफ लगेगा, बी पे आर अल्फा नीचे लगेगा और सी पे आर अल्फा लगेगा आगे की तरफ। और आपको मालूम है कोई भी बॉडी अगर रोटेशन में है और उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। यानी इसमें आपको एक एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे ऐड करना होगा और वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस, और ओमेगा उस पॉइंट, उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे उसका जो एंगुलर स्पीड है वो है। ओमेगा स्क्वायर आपने यहां पे ऐड किया, वैसे ही बी पे जो सेंट्रीपिटल होगा ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और सी पे जो होगा वो नीचे होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। यानी बच्चों अगर मैंने यहां पे आपसे पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बोलोगे, देखो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब यहां पे आप बोलोगे माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। आई होप आप समझ पा रहे हो अच्छे से। बी पे देखो, बी पे एक्स वाला अभी एक्स एक्सिस ओमेगा स्क्वायर आर अभी नेगेटिव में होगा और आर अल्फा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन एट बी बताओ तो क्या होगा, तो इस बार ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप, और आर अल्फा नीचे है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आर अल्फा जे कैप। अगर मैंने आपसे पूछा एक्सेलरेशन एट सी बताओ कितना है, तो सी पे देखो आर अल्फा इस बार प्लस है और ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे है, मतलब आर अल्फा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, बिल्कुल ए के अपोजिट। वहां पे आर अल्फा नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, वहां पे ओमेगा स्क्वायर आर पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव। अब आते हैं रोलिंग मोशन, जो एक्चुअल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन ए का कितना हो जाएगा बच्चों, ए में देखो ए आई है और आर अल्फा, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, ए माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। आप डायग्राम में भी समझ लो, एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है वो ए है जो सेंटर ऑफ मास का था, एक टेंजेंशियल आर अल्फा इधर है और एक है ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। बी पॉइंट पे एक ए इधर है, नीचे कौन सा है, नीचे है आर अल्फा और सेंटर की तरफ है सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इस सी पॉइंट पे लेंगे, सी पॉइंट पे फिर से ए भी आगे है, आर अल्फा भी आगे है और नीचे कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर। ऐसा ही है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप ए बी लिखेंगे, है ना, ए बी लिखेंगे, देखो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, तो इस बार क्या हो जाएगा, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप और आर अल्फा भी नेगेटिव में, माइनस आर अल्फा जे कैप। और अगर आप लिखोगे ए सी तो क्या होगा बच्चों, ए सी में देखो ए और आर अल्फा इस बार ऐड हो गया, ए प्लस आर अल्फा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। That is the way to find acceleration at any point in rolling motion. ओके, अब आते हैं रोलिंग मोशन को में प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग या रोलिंग विद स्कीडिंग, फॉरवर्ड स्कीडिंग, बैकवर्ड स्कीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी रिजिड बॉडी, मतलब कोई भी मान लो रिजिड बॉडी मैंने लिया एक, ठीक है, चलो एक व्हील लेते हैं और ये रोटेट भी कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से और सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है v स्पीड से।
तो प्योर रोलिंग हम तब कहते हैं जब V और ओमेगा R आपस में इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर इसका सरकमफेरेंस, मान लो इसका रेडियस R है, कितना रेडियस है R, तो सेंटर ऑफ मास जब ये एक चक्कर घूमता है तो सेंटर ऑफ मास उस टाइम में कितना आगे जाना चाहिए, 2πr। मतलब इसका वन रोटेशन में, अगर मान लो मैंने यहाँ पे दूसरा इसका ये बनाया, तो वन रोटेशन में सेंटर ऑफ मास को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, 2πr। मतलब जितना घूम रहा है उतना ही आगे भी बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, जो सेंटर ऑफ मास का आगे बढ़ने का स्पीड है वही टेंजेंशियल स्पीड होना चाहिए किसी भी पॉइंट का ऑन इट्स सरकमफेरेंस। या इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। इन दोनों कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। जितना घूम रहा है उतना ही आगे बढ़ रहा है। नॉर्मली जब आप गाड़ी चलाते हैं आराम से, है ना, कोई भी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो ये प्योर रोलिंग ही होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में V और ओमेगा आर इक्वल है बच्चों। तो अभी जो आपने देखा, अभी आपने सीखा था वेलोसिटी हम निकालते हैं रोलिंग मोशन में, तो प्योर रोलिंग वाला ही कंडीशन एक बार लेके देखो। यहाँ पे मान लो बॉडी प्योर रोलिंग में है और मैंने कुछ पॉइंट लिया, A यहाँ पे ले लिया, मान लो ये B है और ये टॉप पॉइंट C है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो A पे आपको मालूम है एक स्पीड इधर V होता था और एक स्पीड होता था इधर ओमेगा आर। B पे अभी आपने किया, इधर होगा आगे V स्पीड और इधर क्या होगा, ओमेगा आर। सेंटर ऑफ मास का स्पीड V है और यहाँ पे एक ही सेम डायरेक्शन में V भी है और ओमेगा आर भी। यहाँ पे प्योर रोलिंग में मैंने क्या बताया, V और ओमेगा आर आपस में इक्वल है, तो V और ओमेगा आर आपस में इक्वल है तो ओमेगा आर की जगह में बस V लिख दो आप। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि देखो VA कितना हो जाएगा, V माइनस V 0। अच्छा, यहाँ पे V भी देखो दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा और वो कितना होगा, √2V होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी एट B इक्वल टू √2। और C पे सेम डायरेक्शन है बच्चों, C में सिर्फ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2V। दैट मीन्स प्योर रोलिंग में A का वेलोसिटी क्या होता है, 0। A कौन सा पॉइंट है, A वो पॉइंट है जो ग्राउंड और बॉडी के क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो रेस्ट में है। चाहे बॉडी कितना भी स्पीड से आप क्यों नहीं भगा लो, वो पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, 0 है। आप फरारी चला लो 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन उसमें भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ग्राउंड से, उसका वेलोसिटी 0 होगा, प्योर रोलिंग मोशन है। तो समझ में आई बात। अगर आप बोलोगे सर कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे अगर आपने कोई एक जनरल पॉइंट लिया, P लिया, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ पे फिर से देखो दो स्पीड होगा, एक V इधर और टेंजेंशियल भी V होगा और बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। तो वेलोसिटी एट P क्या लिखोगे, √V² प्लस V² प्लस 2V² कॉस थीटा। यहाँ पे 2V² कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। यानी वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट निकालना है तो क्या आंसर आ गया, 2V कॉस थीटा बाई 2। याद रखो यहाँ पे एंगल मैंने वर्टिकल से लिया है, अगर आप लेते हॉरिजॉन्टल से, ऊपर से लिया है, अगर आपने यहां से एंगल लिया होता तो कॉस की जगह साइन आ जाता, वो आप करके देख सकते हो। लेकिन वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट इन प्योर रोलिंग इज 2V cos थीटा बाई 2। किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन चलो मैं यहां पे निकालता हूं, है ना, बहुत सिंपल सा है ये। अगर मान लो कि आपको यहाँ पे एक प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया और एक पॉइंट C लिया, ये मान लो सेंटर ऑफ मास, करेक्ट है।
तो एक्सेलरेशन इधर क्या है, इधर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अगर आगे जा रहा है मान लो ए से, तो ये अल्फा होना चाहिए, लेकिन आर अल्फा तो ए के इक्वल है, तो इधर भी ए हो गया। ओके, और एक और एक्सेलरेशन है इधर, और ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को पहले समझो। इधर फिर से देखो, एक ए है, एक क्या है इधर आर अल्फा, मतलब ये भी ए, और इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। वैसे यहां पे भी ए इस तरफ है, आर अल्फा भी इस तरफ है, और ये है ओमेगा स्क्वायर, यानी ये तो चलो कैंसिल हो जा रहा है, ए माइनस ए, है ना। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि ए का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जैसे यहाँ पे ए का कोई वेलोसिटी ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे ए का एक्सेलरेशन होगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट एक्स, सॉरी एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, किधर, जे कैप की तरफ। बाकी चलो ये ए और ये कैंसिल हो गया, और बाकी का लिखने का तरीका आपने पहले सीखा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इन प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो, बट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉन जीरो, और इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। ओमेगा उस टाइम पे उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, दूसरा जो टाइप है वो होता है फॉरवर्ड स्कीडिंग। ठीक है, रोलिंग में एक होता है फॉरवर्ड स्कीडिंग। ये जो स्कीडिंग है इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जब रोल कर रहा है तो ये उसके आगे बढ़ने का स्पीड v है मान लो, और घूमने का ओमेगा है, तो ये कंडीशन आएगा जब v ज्यादा हो जाएगा ओमेगा आर से, तो वो आगे ज्यादा बढ़ेगा और घूमेगा कम। आगे ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन घूम कम रहा है, इक्वल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्कीडिंग। जो कब होता है, जब आपने अपनी फेरारी में ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगाने से क्या होता है, घूमना कम हो जाता है व्हील का, लेकिन आगे तो बढ़ता है ना, स्किड करता है, उसी बोलते हैं स्कीडिंग। घूमना कम, घूम कम रहा है, आगे ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये कब होगा, जब v इज ग्रेटर देन ओमेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, बैकवर्ड स्कीडिंग, है ना, या इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। ये कब होगा, ये सिंपल सा अब आपको समझ में होगा, जब v कम होगा ओमेगा आर से। मतलब अब ज्यादा घूम रहा है और आगे कम बढ़ रहा है, ज्यादा घूम रहा है और आगे कम बढ़ रहा है, उस कंडीशन में होगा बैकवर्ड स्लिपिंग। और ये कब होगा, जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाता है, मड में फंस जाता है, और आप जोर लगा रहे हो, एक्सीलरेटर दबा रहे हो, तो क्या होता है, वो घूमता जाता है, आगे कम बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्कीडिंग। ठीक है, तो रोलिंग मोशन के आज इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कैसे आप वेलोसिटी और कैसे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओ। ओके, देखो अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे। एक बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग मोशन में है। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन में है, मतलब ये घूम रहा है ओमेगा के स्पीड से और आगे जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, और अगर इसका रेडियस आप r लेते हो तो v दिया हुआ है इज इक्वल टू ओमेगा r, किसी भी सर्कमफेरेंस पे अगर आप लेते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, 4 पॉइंट मैंने लिया, देखो A B C D, जहां पे आपको वेलोसिटी बताना है। A और B का तो अभी आप निकाल लोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। C और D के लिए मैं हिंट क्या देता हूं, C और D के लिए आप मान लेना सर्कमफेरेंस ये है, तो यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं यूज करके यहाँ पे v इक्वल टू आर बाय 2 ओमेगा यूज करना। वैसे ही D पॉइंट पे, C के लिए मैंने बताया, D पॉइंट पे v कितना, आर कितना है, r बाय 3, तो आप क्या यूज करना, v d इक्वल टू आर बाय 3 ओमेगा, और बाकी ये v स्पीड सबका वही रहेगा, A B C D, ये वाले भी ट्रांसलेशन वाला जो v है वो सबका वही रहेगा, है ना। एंगल दिया हुआ है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, आई होप आप सब सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।